हमें नहीं मिला और पिछले छोटी ईद से पहले और हम अपने रोज़मर्रा के अखराजात के लिए हाथ चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। तो हम अपने पूरा यूनिवर्सिटी के खाली हालात होने की खबरें आ रही हैं। लोग ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का खाना बिल्कुल खाली हो चुका है और आने वाले वक्त में जी, आज हम एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्लेटफॉर्म से अपना एक पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उस पर एक्चुअली हमारे बहुत सारे दरीना मुतालबात हैं जो बार बार हमने वाइस चांसलर तक भी पहुंचाए हैं और एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की मीटिंग्स में भी उनको डिस्कस किया जाता रहा है। उनमें जो सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हमें एक साल से ना पार्ट टाइम बिल्स की अदायगियाँ हुई हैं, ना लोगों को फ्यूल की पेमेंट्स मिल रही हैं, ना एग्जामिनेशन मार्किंग मिल रही है और इसके अलावा जो हमारा जीपी फंड है उसकी इन्वेस्टमेंट का कोई तरीक़ाकार इन्होंने अभी तक हमें नहीं बताया। और इसके साथ साथ खास तौर पे जो अभी रिसेंट एक इशू आ रहा है वो स्पेशल सेमेस्टर है जिसको HEC बैन कर चुकी है और HEC ने खास तौर पर लेटर लिख के यूनिवर्सिटी को मना किया है कि ये सेमेस्टर रोक दिया जाए और अगर अब यूनिवर्सिटी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो उसमें नुकसान 60,000 स्टूडेंट्स का होगा जिनकी डिग्रियां कल को HEC अटेस्ट करने से इनकार कर देगी। तो इसलिए हमारे ये जितने भी इश्यूज थे हम चाह रहे थे कि अब हम जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंचाएं क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर आपके मुताबिक मैं प्रोफेसर डॉक्टर रॉ इमरान हबीब, प्रेसिडेंट एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आपसे मुखातिब हूँ। पिछले अरसा दराज से हमारे उस्तादा के बहुत सारे जो मुआवजा जात हैं जिसमें पार्ट टाइम टीचिंग है, इम्तिहानात के बिल हैं, TADA सुपरविजन बिल और इस थीसिस एग्जामिनेशन बिल, बहुत सारे मुआवजा जात हैं जो बकाया वाजिबुल अदा हैं। और इसी तरह जो प्रोफेसर्स हैं उनको 150 लीटर पेट्रोल जो अलाउ है उसके पैसे भी कई माह से नहीं मिले। इस महंगाई के दौर में उस्तादा का जीना मुश्किल हो चुका है। तो इसके अलावा जो सिलेक्शन बोर्ड हो रहा है वो मनपसंद अफराद के लिए तो किया जा रहा है लेकिन बाकी उस्तादा बेचारे दरखास्तें दे रहे हैं, वो अदालतों में जाने पर मजबूर हो चुके हैं अपने हकूक के लिए। लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है वो टस से मस नहीं हो रही, उल्टा हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, हमें जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और हमारा जीपी फंड जो हमारी तनख्वाह में से कटता है उसके बारे में अफवाहें फैल रही हैं कि वो यूनिवर्सिटी खर्च कर चुकी है। अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो वो इसका कहते हैं हम आपको इसका जवाब देने के पाबंद नहीं है। हमें बताया जाए कि हमारा जीपी फंड जो है वो आज कहाँ मौजूद है, क्या वो किसी जगह इन्वेस्ट किया गया है या वो खर्च किया जा चुका है। पेंशन फंड के बारे में भी यही अफवाहें आ रही हैं कि पेंशन फंड जो है वो खर्च किया जा चुका है, उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये चीजें उस्तादा के अंदर इस्तराब पैदा कर रही हैं और इस परेशानी की वजह से उस्तादा अपने फराइज भी दूसरी तरीके से अंजाम नहीं दे सके। अस्सलाम वालेकुम। उस्तादा हमारे माशाल्लाह 1500 के करीब हैं और सब मुतासिर हो रहे हैं और ये तकरीबन 2020 से मुतासिर हैं और इसे 3 साल हो गए हैं। बार बार हमने इंतज़ामिया को तवज्जो भी दिलाई है लेकिन अभी तक इस पर कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। तो हम फिर इंतज़ामिया से दरख्वास्त करेंगे कि इस पर ख़ास तवज्जो दी जाए ताकि असातिज़ा के जो मसाइल हैं वो फिलफोर हल हो सके। मौलाना गफूर हैदरी से आपने मुलाकात की, वो किस मद में कहाँ रखा गया है, कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, कहाँ खर्च किया गया है, उसकी हमें कोई तफसील नहीं बताई।